आप सभी को जय श्री श्याम। अगर आप आने वाली पीढ़ी के हाथों में कटोरा नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। ऊपर पोस्टर देखकर ही आप लोग समझ चुके होंगे कि यह वीडियो पितरों के बारे में होने वाली है। पितरों के ऊपर हमने एक पूरी की पूरी सीरीज बना रखी है, जो कि यूट्यूब के इतिहास की पहली सीरीज है। उसमें A to Z सारी बात बताई गई है। लेकिन परेशानी क्या हुई कि वहां पार्ट्स को डिवाइड कर रखा है। किसी प्रेमी के सामने कोई वीडियो मिली, किसी को नहीं मिली। आज हमने एक ही वीडियो में आप लोगों के सवाल उठाए हैं, जो कॉमन सवाल थे वो हमने यहाँ लिख लिए हैं और एक एक करके कम से कम समय में उन सारे सवालों के आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप सच में आगने वाली पीढ़ी के हाथ में कटोरा नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो को पूरा देख लें। दूसरी बात, अपने बच्चों को पास बैठा कर देखें। और ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी शर्म या झिझक महसूस नहीं हो रही, अगर सच में एक बाप की औलाद हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। और डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि कल मेरे जैसे किसी पाखंडी के आगे पीछे घूमने की जरूरत ना पड़े, किसी के चक्कर में फंस के किसी अपने आप को बर्बाद करने की जरूरत ना पड़े। अपने लिए भी मत देखना, जो बुजुर्ग है उनके लिए भी मत देखना, आने वाली पीढ़ी के लिए देख लेना और अपने बच्चों को पास बैठा कर देखना। अगर इस समय आपके पास ये 15 से 20 मिनट नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जा सकते हो। ज्यादा कुछ बोलूंगा आप लोग बोलोगे क्लास लगा दी। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, पितृ कौन होते हैं? आप लोग हमने पहले भी वीडियो बनाई है, आप लोग मिले और आप लोगों ने हमसे कहा कि हम तो किसी के पास गए थे, किसी पंडित जी के पास। पंडित जी ने कहा जो आपसे पहले मर चुके हो पितृ। नहीं भाई, मरे हुए लोग पितृ नहीं होते। जो हमसे पहले मर चुके हैं उन्हें हम बुजुर्ग कह सकते हैं। बुजुर्ग का मतलब जो बीत गए हैं उनको हम बुजुर्ग कह सकते हैं, पितृ नहीं कह सकते। हमारे घर में तो पता नहीं कितने मरे, क्या वो सभी पितृ बने? नहीं, ऐसा नहीं होता। पितृ कौन होते हैं? पितृ जिनके अच्छे कर्म ज्यादा थे, जिनकी इस संसार में अब कोई रुचि नहीं थी, जिनका अंतिम संस्कार विधि विधान से हुआ था। आजकल 13 दिन कोई नहीं बैठता भाई, 5 दिन 6 दिन बैठ के हाँ चलो हवन करवा दो, ऐसा नहीं होता, ये अधूरा है। जिनके अच्छे कर्म ज्यादा थे, अंतिम संस्कार ठीक प्रकार से हुआ है और जिनका जो पुण्य है वो अर्जित होकर वो पितृलोक में पहुंचे हैं, सिर्फ वही पितृ बनते हैं। बाकी हमारे घर के मरे हुए भूत प्रेत आहुक वासुक इत्यादि बनकर यहीं भटक रहे हैं। सभी पूर्वज पितृ नहीं होते। अगला सवाल, पितृ कितने प्रकार के होते हैं? पितृ होते हैं भाई 4 प्रकार के। सबसे पहले देव पितृ, जो सही उम्र में मरे हैं, यानी बेमौत नहीं मरे हैं, जिनका अंतिम संस्कार अच्छे से हुआ, जिनके अच्छे कर्म बहुत ज्यादा थे, वो पितृलोक में पहुंचकर डायरेक्ट देव पितृ यानी देवताओं के समान तुल्य और पूजनीय हो जाते हैं। दूसरे होते हैं ऊत पितृ। एक ऊत 100 भूतों के बराबर होता है। जिस व्यक्ति की शादी नहीं हुई या शादी के बाद जिसको लड़का नहीं हुआ वो ऊत पितृ की श्रेणी में जाएगा। बहुत पावरफुल चीज होती है ये। तीसरे होते हैं जुझारू पितृ। जिन लोगों के पूर्वज पुलिस में थे, फौज में थे और वहां युद्ध में या लड़ाई में या किसी भी कारण से वहां शहीद हुए हैं, उनको जुझारू पितृ कहा जाता है। ये बहुत मजबूत पितृ होते हैं, किसी से भी हार नहीं मानते। चौथे होते हैं बाल पितृ, जिनकी मृत्यु जन्म से लेकर 11 साल से पहले पहले जिनकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, उनको बोलते हैं बाल पितृ। 4 प्रकार के पितृ होते हैं। अगला है हमारे पितृ हैं या नहीं है। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हमारे पितृ हैं या नहीं है। आप किसी भी धर्म, किसी भी मजहब और कहीं से भी हो, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के भी पितर थे। अगर आप उनसे बड़े हो तो आपके नहीं है। सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा, जिसने माँ का दूध पिया है उनके पितर हैं, अगर आपने नहीं पिया तो आपके नहीं है। कैसे पता करें कि हमारे पितर कौन है? पितृ देवता संपर्क में आने के लिए हमें सौपन का सहारा लेते हैं। सौपन के माध्यम से अगर आपको आपके घर का कोई भी मरा हुआ व्यक्ति बार बार दिखाई दे रहा है तो वो आपके घर का पितृ है। या अपने आसपास किसी आपको छा देने वाले के पास जाइए, किसी भक्त के पास जाइए, वो आपको इस बारे में जानकारी दे देगा। पितृ दोष के लक्षण, जिस घर का कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, यानी 95% पूरा हो जाता है लेकिन फिर एकदम 0 हो जाता है। जिस घर में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई रहती है, जिस घर में बीमारियां जाने का नाम नहीं ले रही, जिस घर का पैसा वकीलों के पास या फिर पुलिस चौकियों में जमा है, समझ लेना आपके घर में पितृदोष लगकर बढ़ चुका है। और जिसके साथ साथ आपको लगे कि ये चीज तो मैं प्राप्त कर लूंगा और फिर वो एकदम से गायब हो जाती है, पितृदोष के लक्षण है भाई। जिस घर में किसी एक व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द है या फिर कहीं जोड़ों में दर्द है और इतना दर्द है
जो लिमिट से बाहर है, लेकिन डॉक्टरी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, वो पितृदोष लगकर बिगड़ चुका है। जिस व्यक्ति के घर की दीवारों की दक्षिण दिशा की तरफ जो दीवार है उनमें दरारें पैदा हो चुकी है, आपके घर का पितृदोष लगकर बिगड़ चुका है। जिस व्यक्ति के घरों में पीपल के वृक्ष उग चुके हैं उनके घरों का पितृदोष लगकर बिगड़ चुका है। ये सारी वो छोटी छोटी कॉमन बातें हैं जो मैंने आपको बिल्कुल कम से कम शब्दों में समझाने की कोशिश की। अगला सवाल है कि पितृदोष के उपाय क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो पितृदोष का वही उपाय है कि अपने पितरों को पहचानिए, उनको मनाइए, उनको शुद्ध करवा के अपने घर ले आइए। घर ले आओगे तो अपने आप ही पितृदोष खत्म हो जाएगा। उनके निमित्त पिंडदान, तर्पण, दान, श्राद्ध इत्यादि करिए। उसके साथ साथ अभी आप बिल्कुल नए हो, आपको नहीं पता, तो जिस अमावस्या के बाद नवरात्रि आते हैं, अमावस्या की रात को एक कटोरी में थोड़े से चावल रख के उसके अंदर एक कपूर का टुकड़ा रख लीजिए, कपूर रख लीजिए, और रात को 9 बजे के आसपास अपना मुख दक्षिण दिशा में करके उस कपूर को जला दीजिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए, मेरे घर में अगर किसी भी प्रकार का पितृदोष है तो वो खत्म हो जाए। फिर आप सो जाइए। सुबह अगले दिन उठकर, यानी पहले नवरात्रि के दिन सुबह सुबह सूर्योदय के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कटोरी को उठाकर आप किसी भी ऐसी जगह पर जाइए जहां पीपल का या नीम का वृक्ष हो। अपना मुख दक्षिण दिशा में करके उन चावलों को, जले हुए चावलों को उस पेड़ की जड़ में डाल दो और प्रार्थना करो, मेरे घर में किसी भी प्रकार का पितृदोष है वो खत्म हो जाए, और बिना पीछे देखे वापिस अपने घर आ जाओ। जैसे ही घर आओगे आपके पितृदोष से कुछ राहत मिलेगी और आपका काम आसान हो जाएगा। और धीरे धीरे आपको इस कार्य पर, इस पथ पर आगे बढ़ता रहना चाहिए, जिसके कारण किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको बाद में परेशान न कर सके। धीरे धीरे आपके पितृ भी आपको दर्शन देना शुरू कर देंगे। अब है पितृ और प्रेत में अंतर। पितृ और प्रेत में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। पितृ जो हमारे घर के पूर्वज पितृ लोक में पहुंचे उनको पितृ बोलते हैं, और जो हमारे ही घर के जिनके कर्म गंदे थे, जो प्रेत बनकर भटक रहे हैं, जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जलकर मरे, किसी एक्सीडेंट में मरे या कैसे भी मरे, वो प्रेत बनकर भटक रहे हैं। तो पितृ भी हमारे ही घर के हैं, प्रेत भी हमारे ही घर के हैं, तो इनमें ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल थोड़ा सा। कुछ लोगों ने तो हमसे ये भी कहा है कि हम तो काफी टाइम से पितरों की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में कर्जा बढ़ता जा रहा है, कुछ भी सही नहीं है। तो इस देखिए, कहीं ना कहीं इसका मतलब होता है कि कुछ प्रेत पितरों का नाम लेके पूजते रहते हैं, काम कुछ करते नहीं। तो आप अपने पितरों के नहीं, आप प्रेतों की पूजा कर रहे हो। पितृ और प्रेत में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। पितृ भी आपके घर के हैं, प्रेत भी आपके घर के हैं, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर होता है। जो बुरे काम करेगा वो प्रेत है, जो अच्छे काम करेगा वो पितृ है। अगला सवाल है, घर के पितरों को शुद्ध कैसे करें। बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, आप अपने पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन उनका भोजन निकालिए। गौ माता को 2 रोटी और बीच में थोड़ा सा गुड़ रख के खिलाइए। कम से कम 11 रुपए अपने पितरों के नाम से दान करिए, और ज्यादा नहीं तो साल में 2 बार, और खासकर सोमवती अमावस्या के उपलक्ष्य में या फिर श्राद्ध पक्ष में किसी भी पवित्र तीर्थ में जाकर वहां पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करिए। पितरों को मजबूत करने के लिए उनको वहां स्नान करवा के और फिर विधि पूर्वक तरीके से घर लेके आइए, और हर अमावस्या को उनका भोजन निकालते रहिए। उनको समय समय पर याद करते रहिए, और पितरों के नाम से दान जरूर करते रहिए। दान एक ऐसी चीज है जो पितरों को मजबूत बनाती है। अगला है कि पितरों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कैसे और कहाँ करें। ये सारी चीजें, पितरों का पिंडदान, तर्पण किसी भी पवित्र स्थान पर किया जाता है। जब भी आप जहां से भी हो, आप जैसे हम हरियाणा हिसार से, तो हमारे यहाँ नजदीक में जींद में पांडुपिंडारा नामक तीर्थ है, जहां पांडवों ने अपने सभी का तर्पण किया था, तो हम भी वहीं जाते हैं। इसी प्रकार आप जहां से भी हो, आप केदारनाथ, बद्रीनाथ या हरिद्वार, गया में जाकर, पुष्कर जाकर, जहां भी जो कोई भी जगह आपके आसपास की है, वहीं जाकर वहां जो आपको पंडित पुजारी मिल जाएंगे, उन्हीं के समक्ष बैठकर उन्हीं के सानिध्य में सारा काम करवाइए, आपका ये काम भी हो जाएगा। श्राद्ध कैसे निकल, श्राद्ध जो 16 दिन होते हैं पितृपक्ष के, उनमें निकाला जाता है। जो किसी भी योनि में गए हैं, भूत प्रेत आहु कुछ भी बने हैं, तो उन सभी का उन 16 दिनों में श्राद्ध निकाला जाता है। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक के 16 दिनों को श्राद्ध पक्ष का समय कहा जाता है। अगला है, घर में प्रेत कैसे घुसते हैं। बहुत ही जरूरी सवाल है, बहुत ही। और आजकल 100 में से 80 घर इसकी चपेट में आ चुके हैं। हो सकता है आपका घर भी हो। जिन घरों में पितरों की पूजा नहीं होती, उन घरों में प्रेत घुसते हैं। कैसे घुसते हैं? हमारे घर के दरवाजे पर 2 पहरे रहते हैं। सबसे पहला पहरा पितृ का, दूसरा पहरा बाबा हनुमान का। आप दुनिया के किसी भी मंदिर में चले जाना, आपको बाबा हनुमान की पूजा जरूर मिलेगी, क्योंकि हनुमान जी महाराज ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो सभी के साथ पूजे जाते हैं। तो सभी के घरों पर भी हनुमान जी महाराज का पहरा रहता है। सबसे पहला पहरा पितृ का, दूसरा हनुमान जी का। और जैसा कि हम लगभग अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि जिस घर में पितृ की पूजा नहीं होती, उस घर में कोई देवी देवता नहीं आता। तो पितरों को आप पूजते हो नहीं, तो पितृ कमजोर होकर, बलवान होकर टूट चुके हैं, आपके घर से पहरा हटा चुके हैं। फिर बचा बाबा हनुमान का पहरा,
जब घर में पितर ही नहीं है तो बाबा हनुमान क्या करेंगे? दोनों पहरे जीरो, गेट खुला हुआ है, आपके घर में कोई भी चीज आ जा सकती है। अब जब घर के पुरुष कोई भी नशा करके या फिर महंगे महंगे प्रोडक्ट्स जो अच्छे अच्छे स्मेल देते हैं वो यूज करके, या किसी भी सही गलत समय पे की ध्यान न रखते हुए कहीं भी चौक चौराहे से निकलते हैं, चौक चौराहे पर हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी वायुमंडल में घूमती रहती है, वो कहीं ना कहीं से कोई छोटी मोटी चीज हमें पकड़ लेती है और हमारे साथ घर आ जाती है। अब अगर आपके घर के ऊपर पितरों का पहरा है तो वो पितर उसको वही रोक देंगे, क्योंकि आजकल महिलाओं में भी ये चीज सबसे ज्यादा ये चीज आपको महिलाओं में देखने को क्यों मिलती है? क्योंकि महिलाएं बालों में मेहंदी लगा के ऐसे ही छोड़ देती हैं, उसकी स्मेल उन्हें आकर्षित करती है। महिलाएं खुले बाल छोड़ के चलती हैं, महिलाएं महंगे महंगे स्मेल वाले प्रोडक्ट यूज करके चलती हैं, मासिक धर्म के दौरान कोई ऐसी ऊंच नीच गलती हो जाती है, उन सारी चीजों के कारण हमारे साथ एक नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में आ जाती है। अगर पितरों का और बाबा हनुमान का पहरा है तो वो शक्तियां बाहर छोड़ दी जाती हैं, और पहरा ही नहीं है, गेट खुला हुआ है, तो आपके घर के अंदर आ जाती है और फिर पूरे घर की बैंड बजा के रख देती है। ऐसे प्रेत हमारे घर में घुस जाते, खुद हमारे कारण किसी और कारण। विदेशी लोग इन बातों को नहीं मानते। बहुत बढ़िया सवाल कि विदेशी लोग इन बातों को नहीं मानते। एक बात बताऊं आपको, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने माना है, और हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, हम विदेशों की संतान नहीं है। जब भगवान ने खुद माना है तो हम मानेंगे। आप मानो ना मानो वो आपकी मर्जी। अगला है अमीर लोग ऐसा कुछ नहीं। किसने कहा भाई आपसे किसने बोल दिया कि अमीर लोग या कोई बाहरी व्यक्ति या कोई भी ऐसा सिस्टम ऐसा कुछ नहीं करता? किसने बोल दिया आपको? सभी काम होते हैं हर जगह पर। आपको क्या पता, हम एक पंडित से पूजा पाठ हवन करवाने में असमर्थ होते हैं, वहाँ कई जगह हमने खुद देखा है 1001 पंडित बैठे रहते हैं। आपको क्या पता इन चीज़ों के बारे में? कुछ भी मुंह में आता है बोलते रहते हो, और कोई कुछ करे ना करे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। हमें सिर्फ अपना भला चाहिए। आप सिर्फ अपने आप का सुधार कर लो, समाज सुधरे ना सुधरे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब हर व्यक्ति खुद का सुधार करने लग जाएगा तो समाज भी सुधर जाएगा भाई, समाज भी सुधर जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। पितर नाराज कब होते हैं? जब उनकी पूजा नहीं होती, जब उनकी कहीं पूछ नहीं होती, जब किसी प्रकार से उनको भोजन नहीं मिलता, वो दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, उस कारण वो चले जाते हैं। और जब ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं तो हमारे पितर नाराज हो जाते हैं। जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती उस घर के पितरों को दूसरे पितरों का थूक चाटना पड़ता। जूठा थूक मुबारक हो, मुस्कुराइए। आप जिन घरों में पितरों की पूजा नहीं होती या जिन बच्चों को पितरों के बारे में नहीं पता, आपके पितर आपकी इस मेहनत की वजह से आज दूसरों का जूठा थूक चाट रहे हैं। मुस्कुराइए, खुश हो जाइए और अपने आप के ऊपर गर्व करना सीखिए। पितरों की पूजा क्यों करनी चाहिए? बहुत जरूरी सवाल। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती उस घर में कोई भी देवी देवता प्रवेश नहीं करता। आपका मेरे पास फोन आया, भाई दिल्ली से बोल रहा हूँ, मेरे घर में आ जाइए, ये उत्सव है, मैं यहाँ से चल पड़ूंगा। गाड़ी उठाई, आपके पास आया। जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा, द्वार पर मिले आपके पिताजी। उसने कहा कौन? कहा मैंने पूरा बायोडाटा दिया। उन्होंने कहा मैं इनका पिता हूँ, मेरी जमीन में, मेरे घर में, मेरे पैसों पे मेरे नाम से ऐश कर रहे हैं, इनकी रगों में मेरा खून है और ये मेरी पूछ नहीं करते। मुझे भोजन पानी समय से नहीं मिलता, मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में, मैं वहीं से गाड़ी में बैठूंगा, घर आ जाऊंगा। सेम यही थोड़ी है, चिल्लाते रहते बाबा श्याम आते नहीं, भगवान आते नहीं, बाबा श्याम तो नीले पर चढ़कर चल पड़े तेरे घर के लिए। जैसे ही घर के दरवाजे पर आए पितरों ने कहा कुछ नहीं, जीरो है, कति फैल कहानी, हरियाणवी भाषा में कति फैल कहानी। उसी समय बाबा श्याम नीले पर सवार हुए, वापिस चल दिए। हम रोते रह गए, बाबा आते नहीं, बाबा आते नहीं। पितरों की पूजा करना कंपलसरी है। जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती उस घर में कोई देवी देवता नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता भाई। और अगर कोई बोलता है कि मैं देवी देवता का प्रवेश करवा दूंगा, वो झूठ बोल रहा है या वो अपना कोई स्वार्थ सिद्धि के चक्कर में है। अब लूटना पीटना है वो आपकी मर्जी है। अगला है कि कैसे पता करें कि पितर अच्छे हैं या बुरे? बुरे शब्द यहाँ थोड़ा सा गलत होगा, बुरे यूज करना। कैसे पता करें कि हमारे पितर देव पितर हैं या ऊत पितर? हम इस तरीके से ले लेते हैं देव पितर। देखिए, जो डायरेक्ट देव पितर बन जाते हैं, जिनके अच्छे कर्म ज्यादा थे, वो हमें रात को सौपन के माध्यम से संकेत देते रहते हैं कि अब ये करो, अब ये करो। या हम पूजा पाठ नहीं भी करते तो हमें बताते रहते हैं थोड़े थोड़े समय बाद कि पूजा किया करो। और जो ऊत पितर होते हैं वो हमारे घर में नुकसान करते हैं। जब हम उनकी पूजा नहीं करते, एक दो बार तो वो संकेत देते हैं, उसके बाद वो हमारे घर में नुकसान करते हैं। सबसे पहले हमारा काम चलना बंद हो जाए। क्यों? जैसे ही काम चलना बंद हो जाएगा, पैसे की आमदनी बंद हो जाएगी। और जब पैसा नहीं रहेगा तो समाज में एक प्रकार से हम हर प्रकार की परेशानी से घिर जाएंगे। पैसा नहीं होगा तो रिश्तेदार हैं, यार प्यारे मित्र जो है वो पास नहीं बैठेंगे, वो काम नहीं करेंगे, कोई उधार नहीं देगा, घर खर्च नहीं चलेगा। तो हर प्रकार से सबसे पहले हमारी आमदनी को रोक दिया जाता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आप समझ जाओ कि इस समय आपके खुद के और आपके घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पितरों को मनाना ही पड़ेगा।
तो इसे समझ जाना कि जो बार बार ऐसे नुकसान कर रहे हैं तो वो ऊत पितरों के कारण हो रहा है। ऊत पितर कौन होते हैं? अगला सवाल देखो आया ना वही, ऊत पितर कौन होते हैं? ऊत पितर जो अनमैरिड मर जाते हैं या जिनको जो लड़का पैदा किए बिना मर जाते हैं उनको ऊत पितर की श्रेणी में रखा गया है। एक ऊत 100 भूतों के बराबर होता है, वो कुछ भी करने में सक्षम होता है, कुछ भी। अगर ये प्रसन्न हो गए तो सब कुछ दे देंगे, और प्रसन्न नहीं हुए तो हाथ में कटोरा दे देंगे। बहुत जरूरी है। ऊत पितरों कैसे मनाएं? अगला सवाल वही है, ऊत पितरों कैसे। इसके लिए हमने स्पेशल एक वीडियो डाल रखी है, ऊत पितरों कैसे मनाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नीचे वो वीडियो आप जरूर देखना कि ऊत पितरों कैसे प्रसन्न किया जाता है। 11 दिन की साधना होती है, 11वें दिन अमावस्या होती है। 11 दिन की अगर साधना कर ली तो चाहे ऊत किसी भी हालत में हो, कहीं भी हो, उसे खुश होना पड़ेगा, आपका काम करके देगा। और अगर आपकी नीयत अच्छी है और आपके ऊत में थोड़ा सा दम है तो वो आपके शरीर पर सवारी भी ले लेगा। बाल पितर कौन होते हैं? अगला सवाल बहुत जरूरी सवाल। जिनकी उम्र जन्म से लेकर 11 वर्ष तक की होती है वो बाल पितर होते हैं। वो बहुत ही रेयर चांस है, केवल 100 में से 5% ऐसा देखने को मिला है कि कोई बाल पितर हो, अन्यथा ये पितर की श्रेणी में नहीं जाते। जिनको हम कच्चा कलवा या मसान बोल देते हैं ना, उन्हीं को बाल पितर भी कहा जाता है। बाल पितरों कैसे मनाए? देखो मोस्ट पावरफुल चीज होती है बाल पितर। क्यों? क्योंकि अभी तक 11 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनको ना तो पाप लगता है ना पुण्य लगता है, उनको कुछ नहीं लगता, इसलिए उनको भगवान स्वरूप बच्चे कहा जाता है। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो कुछ गंदे लोग, गलत परिवर्ती के लोग इनको अपने बंधन में बांध लेते हैं, इनकी जीवात्मा को, और फिर उनसे गलत काम करवाते हैं। और सबसे मोस्ट पावरफुल चीज अगर कोई है तो वो बाल पितर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी वीर्य शक्ति का कहीं भी प्रदर्शन नहीं किया है। इनके अंदर जो पावर है वो मोस्ट पावरफुल चीज है, जो कुछ भी करने में सक्षम, कुछ भी मतलब कुछ भी। अगर चलो आगे नहीं बोलूंगा, नहीं थोड़ा सा गलत हो जाएगा, कुछ भी करने में सक्षम है। तो इनको कैसे मनाएं? अगर ये नाराज हो जाएंगे तो ये किसी की मृत्यु भी करवा सकते हैं। जो बार बार महिलाओं का गर्भ क्षीण हो जाता है ना, उसका कारण लगभग यही है कि वो बाल पितर के रूप में उनकी पूजा नहीं की गई और वही ऐसा काम कर रहे हैं, या किसी ने आपकी कोख बंधवा दी है, तो इन्हीं चीजों के द्वारा वो काम करवाया जा रहा है। तो इनको मनाने के लिए अगर आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा बच्चा था जो इस उम्र में गया है, तो उसके जन्मदिन के दिन या फिर उसकी मृत्यु के दिन उसका श्राद्ध निकालिए और उसके जन्मदिन के दिन उसका जन्मदिन मनाइए। आप आस पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करिए, उनके नाम से सबसे, अगर कॉमन बात बताऊं तो चॉकलेट बंटवाइए। आप जितना ज्यादा चॉकलेट बंटवाओगे ना उतने ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और आपका कल्याण कर देंगे। और अगर बाल पितरों को आपने मना लिया तो समझो आपको भगवान मिल गए। अगला है कैसे पता करें कि पितर भूखे और प्यासे हैं? भूखे प्यासे हैं या वस्त्र हमसे मांग रहे हैं। देखो अगर रात को स्वप्न के माध्यम से आपका कोई भी मरा हुआ बुजुर्ग नग्न अवस्था में दिखाई दे रहा है तो समझो आपसे वो कपड़े की डिमांड कर रहा है। और भूखे प्यासे का कैसे पता चला? आप सोई ही हो, रात को अभी सोए थे, 1 घंटे में अचानक से जाग आती है। जाग आते ही हमें दिखता है कि या तो हम भूखे या हम प्यासे। तो वो हम भूखे प्यासे नहीं होते, वो हमारे पूर्वज, हमारे पितर हैं जो भूखे और प्यासे हैं और जो आपसे भोजन और जल मांग रहे हैं। तो उनको तृप्त करवाइए, ये आपकी जिम्मेवारी। हमारे घर के पितर ही हमें परेशान क्यों करते? क्या बात है, बहुत बढ़िया सवाल है कि हमारे घर के ही पितर हमें क्यों परेशान करते? पितर भाई आपके घर के हैं तो आपको ही परेशान करेंगे, वो मेरे घर क्यों आएंगे? और अगर वो मेरे घर आएंगे तो वो पितर नहीं, वो प्रेत बन के आएंगे। हमारे घर के ही हमारे लिए पितर हैं, बाकी नहीं है। हाँ वैसे आप कोई अन्य पितर हैं उनके पास जा सकते हो, कोई अन्य पितर हैं उनको आप शीश झुका सकते हो, नवा सकते हो, वो पितर योनि में ही काम करेंगे, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी प्रकार से मेरे घर में आया है गलत परिवर्ती से, तो वो प्रेत की योनि में आएगा, फिर वो पितर नहीं कहलाएगा। देखो जब उन पितरों को भोजन नहीं मिलेगा, हमारे कारण वो भूखे रहते हैं, झूठे लोगों का थूक चाटते हैं, या किसी भी प्रकार से उनको पीड़ा होती है, उनका अपमान होता है, जिस प्रकार यहाँ मान सम्मान की बात है ना, पितरलोक में भी सेम यही थ्योरी अप्लाई होती है। तो वो परेशान हो जाते हैं और फिर थक हार कर पहली पीढ़ी को 30% नुकसान देंगे, दूसरी को 70% और तीसरी पीढ़ी के हाथ में कटोरा दे देंगे। अब आपकी क्या कंडीशन, आप 30% हो, 70% हो या हाथ में कटोरा है, तो समझ जाइए उसी पीढ़ी में आपको आपके पितर मिलेंगे। प्रेत और पितर, प्रेत दोष और पितर दोष में क्या अंतर है? बहुत जरूरी सवाल है, ध्यान से सुनने लायक बात है। पितर दोष हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि ये लक्षण होते हैं पितर दोष के। प्रेत दोष, जब प्रेत घर में घुस जाता है तो पितरों को काम नहीं करने देता, वो पितर को अलग रखता है और हमारे घर की पूर्णतः बैंड बजा देते हैं। जैसे जिस घर में लोग नशा करने में अति कर बैठे हैं, यानी दिन रात नशे में डूबे हुए हैं, या जो जिनके घरों में घर में कोई मंदिर नहीं है या पूजा नहीं होती या किसी भी देवी देवता को नहीं माना जाता, जिनके घरों में गंदगी है, जिनके घरों में लोगों को काम करने का मन नहीं करता, सारा दिन खाली पड़े रहते, जिनके घरों में लोगों को झूठ बोलना, नशा करना, मांस मदिरा का सेवन करना अच्छा लगने लगा है, या जिन घरों में किसी भी प्रकार से कभी भगवान का जिक्र नहीं किया जाता, उनके घरों में प्रेत दोष है, उनके घरों में प्रेत बैठे हुए हैं।
अब जब आपको लगे कि कहीं ना कहीं से चलो इसका कोई समाधान निकालते हैं, आप किसी ओझा तांत्रिक के पास जाते हो तो उस प्रेत को ये सारी बातें पता होती है। जब आप जाते हो तो वो पितर को आगे कर देता है। जाते ही आपकी पूछा में आएगा कि आपके यहाँ तो पितर दोष है। जैसे ही आप वापिस आओगे, ब्राह्मणों को बैठाया, वहां श्राद्ध करवाया, वहां एक ऐसे करके आपने 1,00,000-1.5 लाख का खर्चा कर दिया। महीना 1.5 महीना सब कुछ ठीक रहा, उसके बाद फिर वही दोबारा से बछड़ा चालू। अब समझोगे यार ये क्या चक्कर था, उस तांत्रिक ने पैसे खा लिए, ब्राह्मणों ने पैसे किसी ने नहीं खाए भाई, सिर्फ थोड़ी सी गलती थी, था घर में प्रेत दोष, लेकिन पितरों को आगे करके पितर दोष बता दिया गया। पितर दोष के कारण कुछ भी हो लेकिन आपके घर में मृत्यु नहीं हो सकती। लेकिन अगर मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु हो रही है, या बिल्कुल ही आपका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो आपके घर में पितर नहीं, आपके घर में प्रेत दोष। ये अंतर होता है भाई। अगला, अमावस्या कैसे निकाले, इस टॉपिक पर हमने पूरी वीडियो बना दी है, यहाँ बताएंगे, ज्यादा लंबी हो जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। श्राद्ध कैसे करें, श्राद्ध पूर्णिमा से लेकर और अमावस्या तक के जो 16 दिन होते हैं वो श्राद्ध के होते हैं। जिस इन 16 दिनों में हमारे घर में जो भी मरे हैं 7 पीढ़ियों तक, उनका श्राद्ध निकाला जाता है, यानी उनके लिए भोजन निकाला जाता है। अब वो जिस तिथि को मरे हैं, अगर हमें वो तिथि याद है तो हम उस तिथि को उनका निकाल देते हैं, और अगर हमें वो तिथि याद नहीं है तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन, यानी जो 16वां दिन अमावस्या का होता है, उस दिन सभी के 16 दिनों के श्राद्ध एक साथ पान के पत्ते पे या कैसे भी करके निकाल दिए जाते हैं। अगला है, पितरों को प्रेत योनि से मुक्त कैसे करें। ये सवाल भी बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता है, हमारी गलती के कारण या फिर पूर्व जो हमारे घर के कोई पूर्वज थे वो किसी गलती के कारण प्रेत योनि में फंस चुके, तो उनको प्रेत योनि से कैसे निकालना चाहिए। ऐसे में अब जो काम बताने जा रहा हूँ वो काम घर के लड़के या घर के पुरुष ही करेंगे, कोई महिला नहीं करेगी। बिल्कुल छोटा सा उपाय बताऊंगा, वैसे तो उपाय काफी है, वीडियो भी बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, वो भी देख लेना। लेकिन एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, आपको कुछ ऐसा करना है कि आपको गीता के 18 अध्यायों का पाठ करना है। एक दिन में 2 अध्याय पढ़ने, यानी 9 दिन का काम। 9वें दिन अमावस्या जरूर होनी चाहिए, और यह काम दोपहर को 2 बजे से 4 बजे के बीच में करना, यानी इन 2 घंटों में आपको गीता के 2 अध्यायों का पाठ करना। क्या करना होगा, जहां आपने अपने पितरों का स्थान दे रखा है वहां बैठकर गीता के अध्यायों का पाठ करना। 2 अध्याय एक दिन में पढ़ने हैं आपको। उन 2 घंटों में एक लोटा लीजिए, उसके अंदर जल डालिए, थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, और उसके अंदर थोड़े से चावल मिला लीजिए, और इस अंगुली को उसके अंदर डाल लीजिए, और सामने किताब रख के पहले संकल्प लीजिए थोड़ा सा कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, मेरा गोत्र ये है, मैं अपने पितरों को तृप्त करने के लिए और उनको प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ये काम कर रहा हूँ। फिर गीता के 2 अध्यायों का पाठ करिए। उसके बाद वहां से खड़े होकर जो जल है उस जल को तुलसी में अर्पित करिए। ये उंगली नीचे की तरफ करके और यहाँ से जल डालिए लोटे के द्वारा, और इस उंगली के माध्यम से जल तुलसी के अंदर जाना चाहिए। वो उससे बोलना कि हे मेरे पितर देवताओं, आप इस जल को पीकर तृप्त हो जाइए, खुश होइए, प्रसन्न होइए और प्रेत योनि से मुक्त हो जाइए। आपको लगातार 9 दिनों तक ऐसा करना है। 9 दिनों तक ऐसा करोगे तो गीता के पाठ के अध्याय के कारण, उन अध्यायों के पाठ के कारण वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे, और जो जल आपने दिया है उस जल के द्वारा वो तृप्त हो जाएंगे। ये बिल्कुल आसान और सरल आपको बताने की कोशिश की है। अगला है, कैसे पता करें कि पितर साथ चल रहे हैं। जब आपको लगे कि आपके सारे काम जो आपने सोचा नहीं था वो हद से ज्यादा बन रहे हैं, आपका काम तो वही करते हो, मेहनत भी वही करते हो, लेकिन जो इनकम है, जो आमदनी है, या जो खेत का काम है, जो खेत की फसल है, वो पहले से कहीं ज्यादा हमारे पास आ रही है, तो समझ जाना ये आपके पितरों की कृपा है। जब आपको लगे बाइक से, गाड़ी से कहीं जा रहे हो, एक्सीडेंट हुआ, तब एकदम लगा कि कोई ऐसी चीज आई जिसने पकड़कर मुझे पीछे की ओर खींच लिया, या आगे से मुझे पीछे की ओर धकेल दिया, एक्सीडेंट हुआ, मुझे चोट आई ही नहीं, या फिर थोड़ी बहुत चोट आके रही, या घर में ऐसा लगे कि हाँ कोई ना कोई चीज है जिसे देखकर आपको खुशी हो, प्रसन्नता हो। डर ना लगे, डर लगे तो वो नेगेटिव चीज है, प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, और लगे कि कोई चीज है। या फिर रात को बार बार सपन के माध्यम से सफेद कपड़ों में कोई दिखाई दे, या बार बार मंदिर दिखाई दे, कोई तीर्थ दिखाई दे, सांप दिखाई दे, तो समझ जाना पितर आपके आसपास है और आपके साथ साथ चल रहे हैं। अगला सवाल है कि कैसे पता करें पितरों को बांधा गया है। ये भी बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि आजकल कुछ लोगों की गलत प्रवृत्ति हो चुकी है, और घर का भेदी लंका ढावे। हमारे ही घर के कुछ लोग किसी न किसी कारणवश किसी गलत आदमी के पास जाकर हमारे पितरों का बंधन करवा देते हैं, और वो बंधन ऐसे ही नहीं होता, वो हमारी कमजोरी के कारण होता है। अगर आप नियमित पूजा पाठ कर रहे हो, पितरों को बल प्रदान कर रहे हो, लोगों के सामने फरी का ढिंढोरा नहीं पीटते, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा आपके पितर हैं कौन, वो क्यों बंधवाएगा। और बंधवाता भी वही घर का आदमी है। मान के चलो एक पिता के 2, 3, 4 बच्चे हैं, एक का काम अच्छा चल दिया, दूसरे का काम चला नहीं, या फिर वो धक्के से किसी चक्कर में फंस के गलत संगति में पड़ा है, तो अब वो क्या सोचेगा कि इसका काम अच्छा क्यों चलता है, वो बार बार चिल्लाएगा हमारे तो कर्म ही माड़े। कर्म क्या चीज होती है?
आपने ही तो बनाए हैं वो कर्म, जो आपने किया है वही तो कर्म है। जब आपने गंदा किया तो गंदा भुगतना पड़ेगा। अब वो किसी गलत आदमी के पास जाके आपके पितरों को बंधवा देता है। ऐसे में रात को सौपन के माध्यम से आपको बार बार हथकड़ी लगाए हुए कोई दिखाई दे, बार बार रस्से दिखाई दे, बार बार फांसी का फंदा दिखाई दे, या बार बार आपको जेल का दृश्य दिखाई दे, कोई पकड़ता हुआ, मारता हुआ, पीटता हुआ दिखाई दे, किसी प्रकार से कोई चीज आपको चिल्लाती हुई दिखाई दे, तो समझना कि आपके पितरों का बंधन कर दिया गया है। या आपके बुलाने के बाद भी अमावस्या का भोग जब अग्यारी पर देते हो वहां लो ना आए, आपके बार बार आह्वान करने के बाद भी आपको आपके पितर सौपन में ना दिखाई दे, तो समझ लेना आपके पितरों का बंधन हो चुका है। पितरों का बंधन कैसे तोड़ें, इस बारे में हमने पूरी वीडियो बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। पिंडदान क्या होता है? पितरों को तृप्त करने के लिए पिंडदान किया जाता है। किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर अमावस्या के दिन, तो आप किसी भी तीर्थ में जाओगे, वहां जो कर्मकांडी ब्राह्मण है वो बता देंगे आपको, और उसी अनुसार काम हो जाएगा आपका। पिंडदान कहाँ होता है? किसी भी पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर आप पिंडदान कर सकते हो। पिंडदान कब किया जाता है, कौन कर सकता है? पिंडदान श्राद्ध पक्ष में किया जाता है, अमावस्या को किया जाता है, गया में जाकर तो कोई भी कर सकता है, महिला पुरुष कोई भी, और अन्य किसी भी जगह पर केवल और केवल पुरुष करेंगे, कोई महिला नहीं कर सकती। पितरों का गृह प्रवेश कैसे करवाएं? बहुत सही सवाल है ये। अगर आपको पता भी है आपके पितर कौन है, आपने सारा काम सही कर दिया है, तो आप उनको अमावस्या के दिन किसी तीर्थ पर स्नान करवाइए, किसी कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा विधि पूर्वक उनको शुद्ध रूप से स्नान करवा के और किसी नारियल में बैठाकर विराजमान करवा के उनको घर लेके आइए। और घर आने से पहले घर वालों को बोल देना कि सफेद रंग के चावल बना के तैयार रखें, रोटियां बनाकर तैयार रखें। और जब आप अपने घर के अंदर प्रवेश करोगे उस समय राहु काल या कोई ऐसा समय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शुभ समय होना चाहिए। अगर समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो आप रुक जाइए, घर के बाहर ही 5 मिनट 10 मिनट रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको एक छोटे से टब में हरा चारा डालना है। हरे चारे से आपको गौ माता को बुलाना है। घर का जो मेन दरवाजा है उसको खोल दीजिए। कोई एक व्यक्ति जो घर के अंदर है वो चारा दिखा के गौ को अंदर ले जाए। गौ माता अंदर जाती जाएगी जहां तक वो जा सकती है। गौ माता के माध्यम से समस्त दैवीय शक्तियां आपके घर में प्रवेश करेंगी, और उस दैवीय शक्तियों के वहां विराजमान होने के कारण आसपास वहां कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। फिर हाथ में जो नारियल है उसे लेकर बोलना कि हे मेरे ये पितर, मेरे और पितर का नाम जरूर लेना है, मेरे शब्द जरूर यूज करना है कि चलिए आप गृह प्रवेश करिए और विराजमान होकर भोजन करिए। फिर आप उनको गौ माता के पीछे पीछे आप अपने घर में प्रवेश करिए। अब जो चारा था वो गौ माता को खिला दीजिए। एक रोटी के ऊपर थोड़े से चावल रख के, गुड़ रख के, दूसरी रोटी ऊपर रख के वो भी गौ माता को दे दीजिए। तो आपका भोजन आपके पितरों तक पहुंच जाएगा। उसके बाद आप अपने पितरों का स्थान बनाइए, जहां भी आपको स्थान बनाना है स्थान बनाइए, और फिर अपने उस नारियल को वहां विराजमान करवाइए और वहां उनका अग्यारी के ऊपर भोग दीजिए। 1-2 दिन के बाद उस नारियल को पधार लीजिए, फोड़ लीजिए, तोड़ लीजिए और उस प्रसाद को खुद ग्रहण कर लीजिए। ऐसे आपके पितरों का गृह प्रवेश हो जाएगा। पितरों का स्थान कैसे बनाना चाहिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो देख लेना। गया श्राद्ध के बाद पितरों की पूजा करें, बिल्कुल करनी पड़ेगी भाई। कहीं भी श्राद्ध कर दो, कैसे भी कर दो, कुछ भी कर दो, पितरों की पूजा करनी पड़ेगी। पितृपक्ष का भोजन कैसे निकाले? 16 दिनों का जो भोजन होता है अलग अलग निकालने की विधि है। जिस तिथि पर आपका कोई पूर्वज गया है, इन 16 दिनों में भूत प्रेत आहु पशु जो कोई किसी योनि में गया है सभी का भोजन निकाला जाता है। अगर आपको उनकी तिथि याद है तो तिथि के अनुसार काम करिए, तिथि याद नहीं है तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप सभी का एक साथ 16 पत्ते रख के उनके ऊपर भोजन निकाल दीजिए, वो आपका माना जाएगा। पितरों से बात कैसे करें, इसके लिए अलग साधनाएं करनी पड़ती हैं। 11 दिन की हमने एक साधना बताई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो साधना करोगे तो आपके पितर आपके संपर्क में आएंगे। वो सौपन के माध्यम से आपके शरीर पर आकर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। सभी पितर शरीर पर नहीं आते भैया, ये याद रख लेना। कहीं ऐसा बोलो कि हमने 11 दिन की साधना भी कर ली शरीर पर, नहीं, जरूरी नहीं सभी पितर शरीर पर आकर बोलेंगे, लेकिन वो आपके साथ जरूर रहेंगे। पितरों को शक्तिशाली कैसे बने? पितरों के नाम से हवन, पिंडदान, तर्पण इत्यादि, ज्यादा नहीं तो साल में 2 बार किसी तीर्थ पर उनको स्नान करवाओ। साल में 2 बार पितरों के नाम का घर में ही हवन जरूर करवाओ। उनके नाम से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा गांव में ये परंपरा होती है, किसी भी लड़की की शादी हो हम कन्यादान जरूर लिखवाते हैं, चाहे इनविटेशन आए या ना आए। तो अपने पितरों के नाम से कन्यादान लिखवाया करो। पितरों के नाम से कैसे लिखवाना है? उनका नाम नहीं लेना आपको। जब कन्यादान लिखवाओ उस समय थोड़ा स्मरण करो कि हे मेरे ये पितर महाराज, आपके नाम से दान कर रहा हूँ। फिर अपना या अपने पिता का नाम जो भी आप लिखवाना चाहो वो लिखवा सकते हो, लेकिन उनका स्मरण कर लिया करो। सबसे बेस्ट और पावरफुल चीज ये है कि आप उनके नाम से जितना हो सके उतना दान करिए। 11 रुपए, 51 रुपए, जो भी हो सकता हो अमावस्या के दिन जरूर दान करिए। अगला है कि जब हम सोते हैं उस समय पितर क्या करते हैं? जब हम सो रहे होते हैं उस समय एक प्रकार से हम मरे हुई हालत में होते हैं। जैसे आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि वो रात को सोया था, सोए का सोया रहा, क्यों? उसको हार्ट अटैक आया या वो किसी भी कारण मर चुका या कोई भी ऐसी घटना घटित हो चुकी है।
जब उसके साथ साथ घर में कोई किसी चोर का आना होता है या घर में कोई और ऐसी दुर्घटना हो जाती है, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाना या किसी भी प्रकार से कोई ऐसी घटना घटित हो जाना, तो जब कोई चीज़ ऐसी होती है ना, तो हमारे पितर कोई ना कोई आवाज करके हम सबको जगा देते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कोई गिलास ऊपर से नीचे की ओर गिरा, कोई प्लेट, कोई और चीजें या किसी भी प्रकार से आवाज कर दी गई या बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज आई और घर के सभी सदस्य एकदम जाग जाते हैं, तो समझो कि ऐसे ही नहीं हुआ है, ये संयोग नहीं है, ये आपके पितरों ने आपको जगाया है और एहसास करवाया कि उठ के देखो कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तो हमारे पितर हमारे सोने के बाद भी हमारे घर की रखवाली करते रहते हैं। पितृपक्ष क्या होता है? पितृपक्ष 16 दिनों का वह समय होता है जब सभी के पितर, आप मानते हो ना मानते हो, सभी के पितर नीचे पृथ्वी पर आते हैं उन 16 दिनों में, और 16 दिनों तक पृथ्वी पर ही घूमते रहते हैं। सबसे पहले वो वहां आते हैं जहां वो खुद पैदा हुए थे, उस जगह पे अब कोई रहता है ना रहता है, किसी और को बेच दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन सबसे पहले वो वहां जाते हैं। फिर उनके जितने बच्चे होते हैं वो सभी के पास जाते हैं, वहां से कुछ मिलता है तो भोजन कर लेते हैं, नहीं मिलता है तो उनको बद्दुआ देते हैं। फिर वो घर की लड़कियों के पास जाते हैं, वहां से कुछ मिले ना मिले उनको बद्दुआ नहीं लगती, क्योंकि लड़की के ऊपर पितरों का कोई इस समय अधिकार नहीं है, वो सिर्फ लड़कों के ऊपर है, क्योंकि जमीन जायदाद के जो मालिक हैं वो इस समय लड़के हैं। तो उनको कुछ मिला तो आशीर्वाद देकर, नहीं मिला तो बद्दुआ देकर लौट जाते हैं। अगला है कि जब पितर घर में आते तब क्या बदलाव होता है? जब जिस घर में पितरों का प्रवेश होता है, सबसे पहले उस घर की आर्थिक हालत सुधर जाती है, उस घर का कर्जा खत्म होने लगता है, उस घर के काम दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं और उस घर के व्यक्तियों के दिमाग में नए नए बिजनेस आइडिया आगे से आगे आते रहते हैं। वो अपने कारोबार को बढ़ा लेते हैं और जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता वो मुकाम हासिल कर लेते हैं। वो इन सभी में से मैं एक हूँ भाई। कभी 10,000 रुपए के लिए तरसता था, आज मालिक ने इतनी मौज कर रखी है कि बस हजारों की नहीं, आज लाखों की मौज कर रखी है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर नहीं बताऊंगा। तो ऐसे अगर आपके साथ भी ये सब कुछ होने लगे, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, खत्म हो जाएगा, कोई बीमारी है, बीमारी दूर हो जाएगी, यानी हर प्रकार से घर में बरकत शुरू हो जाएगी भाई। पितरों के साथ कौन से देवता चलते हैं? जब पितर होते हैं हमारे, उनके साथ कुल देवी, कुल देवता, हमारे इष्ट देवता और हमारे गुरुजनों की शक्ति पितरों के साथ चलकर उनको मजबूत बनाती है और फिर पितर हमारा काम करते हैं। पितरों के साथ ये सारी शक्तियां चलती रहती हैं। पितरों की सवारी के लक्षण, कई पितर होते हैं वो हमारे शरीर पर सवारी करना चाहते हैं, तो वो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो रात को सौपन के माध्यम से बार बार वो आपको दिखाई देंगे। रात को सौपन के माध्यम से वो आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे। आपके शरीर में एकदम झंझनाहट पैदा होगी, रोंगटे खड़े होंगे। जब आप घर के मंदिर में या किसी मंदिर में जाकर पूजा पाठ करोगे तो आपका शरीर रोमांचित हो उठेगा, झटके लगने शुरू हो जाएंगे, शरीर आगे पीछे हिलना शुरू हो जाएगा, आप अच्छी अच्छी बातें करने लग जाओगे, आपके दिमाग से जो बेफजूली बातें थी वो बाहर निकल जाएंगी और आप ऐसे हो जाओगे, खुद सोचोगे यार मैं कल तक तो ऐसा नहीं था, यार मैं 10 दिन पहले तो ऐसा नहीं था, अब अचानक ऐसा क्या होने वाला है। आपके घर में भी लगेगा कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो हर समय मेरे आसपास है और आप बार बार बेवजह बिना कारण ही पितरों का नाम लेते रहोगे, पितरों के भजन सुनते रहोगे, पितरों का नाम लेते ही आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप पितरों की सेवा और ज्यादा बढ़ा दोगे। ये सब लक्षण है कि पितरों की सवारी आने वाली है और बहुत जल्दी आपके ऊपर सवारी ले ली जाएगी। पितरों को स्थान देना जरूरी है क्या? देखिए, जब तक आपको स्थान नहीं दोगे उनकी पूजा कैसे करोगे? स्थान किसी जगह पर ही जाया जाता है। अब खाटू जाना है, आपको पता है खाटू कहाँ, केदारनाथ जाना आपको पता है, बद्रीनाथ का, इस उसी प्रकार पितरों की पूजा कहाँ करनी है, उनको भोग कैसे देना है, तो उनका स्थान होना जरूरी होता है। पितरों को स्थान कहाँ देना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपने स्थान नहीं दे रखा तो किसी जानकार से बात करिए, और अगर ये भी नहीं करना चाहते तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप 11 रुपए अमावस्या से 11 दिन पहले 11 रुपए निकालिए और कहिए कि मेरे पितर महाराज मुझे बताइए आप कहाँ स्थान लेना पसंद करोगे, और ये आपके नाम के 11 रुपए रख दिए हैं। तो अमावस्या से पहले पहले आपको पता चल जाएगा कहाँ स्थान देना है और कैसे स्थान देना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, उसको देखकर वैसे स्थान दे दीजिए और स्थान देने के बाद उन 11 रुपयों की अपने पितर के नाम से प्रसाद बांट लेना घर पे ही। पितरों की प्रसाद बाहर नहीं दी जाती, किसी को घर पर ही खाई जाती है। क्या घर की बेटियां भी ये कर सकती? नहीं, घर की बेटियों के ऊपर पितर लागू नहीं होते, तो घर की बेटियां पितरों की पूजा नहीं कर सकती। आगे है, पितरों के मंदिर का मुख किस दिशा में होना चाहिए? पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा की तरफ? जो भी आपके लिए कंफर्टेबल महसूस हो आप उसी जगह ये काम कर सकते हो। क्या मंदिर में ही पितरों का स्थान दिया? देखिए, जो आपके देवी देवताओं का मंदिर है वो देवी देवता रहेंगे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ, अगर आपकी और किसी जगह पर कोई जगह नहीं है आपके घर में, मकान में, तो आप अपने देवताओं के स्थान से थोड़ी दूरी बनाकर पितरों का स्थान दे सकते हो।
बिना स्थान दिया अमावस्या कैसे निकाले? अगर आपने स्थान नहीं दे रखा तो उनकी अमावस्या कैसे? आप गौ माता को रोटी खिलाइए, रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखिए, उसके ऊपर दूसरी रोटी रखिए, वो खिलाइए, पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दिया जला दीजिए, ब्राह्मणों को, किसी गरीब को या किसी मंदिर में दान दक्षिणा करिए, और जितनी भी हो सके उतनी आप उनकी सेवा करते रहिए, उनका नाम जपते रहिए और उनसे प्रार्थना करिए कि आप मुझे दिखाई दीजिए, कौन हो, कैसे हो, कहाँ हो, क्या करें, सब आप बताइए, फिर वो आपको बताएंगे और धीरे धीरे आपका काम आगे बढ़ चलेगा। पितरों का पता नहीं, अब अमावस्या कैसे निकालें? बात तो वही है ना जो ऊपर वाली बात में बताई थी। तो ऐसे ही सेवा करो, आपको पितरों का पता चल जाएगा। पितरों की पूजा औरतें कर सकती है या नहीं? बिल्कुल कर सकती है भाई। हमारे पास सबसे ज्यादा महिलाओं के फोन आए हैं हरियाणा और राजस्थान से कि हमारे पति बाहर रहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर गए हुए हैं, या फिर हमारे यहाँ तो हर कोई शराब में इतना पागल हो चुका है, या फिर हमारे यहाँ कोई मानता ही नहीं है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि हमारे यहाँ तो गुरु नाम लिया हुआ कोई मानता ही नहीं। हाँ, गुरु का नाम लेने के बाद तो परमिट मिल चुका कि अब कुछ ना करो। नहीं भाई, आपने किसी का नाम लिया हो, कुछ भी किया हो, पितरों की पूजा करनी पड़ेगी। और अगर कोई गलती से भी कोई गुरु भी आपको ये बोलता है कि हमारा नाम लेने के बाद आपको पितरों की पूजा नहीं करनी, उस गुरु को सच में कोई ज्ञान नहीं, वो कोई भी हो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई ये है कि उस गुरु को भी कोई ज्ञान नहीं है किसी भी प्रकार से। पितरों की पूजा आप कर सकते हो, लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जो मैंने देखा है हरियाणा और राजस्थान में खासकर महिलाएं जब पितरों की पूजा करती तो अपना चेहरा ढक लेती हैं अपने पल्लू से। अब कोई भी दकियानुसी बातें यहाँ ये नहीं करेगा कि महिलाओं की आज़ादी पर सवाल है, ये है वो, बकवासबाजी बंद करो भाई, कोई फायदा नहीं है। और मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, जो मैंने देखा है या जो मेरे घर में होता है, मैं सिर्फ वही बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। मानना ना मानना आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, इस बात का मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये है कि बस थोड़ा सा पर्दा जरूरी है, क्योंकि जो पितर हैं वो कहीं ना कहीं कोई तो बुजुर्ग है हमारे घर का, तो उनसे पर्दा किया जाता है। एक थोड़ी सी शर्म होती है इस चीज़ की। आप लोग बाबा श्याम की पूजा करते हो, जिन लोगों के कुल देवता बाबा श्याम हैं, जिन महिलाओं के कुल देवता बाबा श्याम हैं, आपने एक भजन भी सुना होगा, कैया घूंघटियां उठाऊं माने पाप लग गए, क्योंकि श्याम धनी मारे धनी रो बाप लग गए। तो ये सच्चाई है भाई, ये सच्चाई है। जो बाबा श्याम हैं, जिनके कुल देवता हैं, उनके वो कुल देवता ही नहीं, उनके वो पितर भी बाबा श्याम हैं। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, इष्ट देवता, निवास देवता, पितर देवता मेरे बाबा श्याम है भाई। सारी चीज मेरे लिए मेरे बाबा श्याम है। तो हमारे घर की खुद मेरी माता जी जब बाबा श्याम के हमारे गांव में ही मंदिर है, जब जाती है ना मेरी माता जी, वो घूंघट करके ही बाबा की पूजा करती है, घूंघट करके ही उनको दिया लगाती है। जब वो बिल्कुल सामने जाती है तब घूंघट करती है, अन्यथा मंदिर में रहती है फिर घूंघट करने की आवश्यकता नहीं। अब आप इस बात को कहीं भी किसी भी उद्देश्य के साथ लेके चलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने किसी प्रकार से कोई गलत बात नहीं बोली, जो देखा है मैंने वही बात बोली। और लोग बोलते हैं खाटू धाम में कोई पर्दा नहीं कर, हमने देखा भाई, एक नहीं लाखों औरतों को खाटू धाम में पर्दा किए हुए हमने देखा है, क्योंकि उनको उनके संस्कारों का पता है, उनको पता है कि वो क्या है और बाबा श्याम उनके लिए क्या है। जो सच में भगवान को दिल से मानता है ना, वो तो सारी रीति रिवाजों का पालन करता है। और जो मेरे जैसे किसी फुद्दू की वीडियो देख के वहां तक पहुंचा है, या किसी बकवासबाजी को सुन के, या सिर्फ लोग दिखावे में, या सिर्फ घूमने के लिए वहां गया, वो कुछ भी, वो तो बगैर कपड़ों के भी जा सकता है भाई। खुल छूट है आपकी, आप जैसे भी जाना चाहो जा सकते हो। पहले पितर शरीर पर आते थे, अब नहीं, क्या करें? पितर शरीर पर आते थे, आपने पूछा देखना शुरू कर दिया होगा लोगों का, फिर आपने कष्ट काटने शुरू कर दिए होंगे लोगों को बताना शुरू कर दिया होगा ये है वो है, और आपके ही किसी घर के व्यक्ति ने आपके पितर को बंधवा दिया होगा। या फिर दूसरी तरीके से बात करें, किसी के अंदर कोई भूत प्रेत का चक्कर था, आपने पितर की सहायता से उस चीज को उठा लिया, उसके शरीर से तो आजाद करवा दिया। अब कोई चीज उठाई है तो उसको कहीं तो रखनी पड़ेगी, कितनी देर हाथ में रखोगे, कहीं तो रखनी होगी। तो आपने उस चीज को स्थान नहीं दिया होगा, जब तक स्थान नहीं दिया और उस शरीर को आपने छुड़वा दिया तो वो शक्ति फिर आपके घर बैठेगी भाई। अब आपके पितर के स्थान पे वो शक्ति बैठी है, आपके पितर को उसने बांध लिया है, भोग प्रसाद जो देते हो वो शक्ति को जाता है, आपका पितर भूखा बैठा हुआ, इस कारण पितरों की सवारी बंद हो जाती है। या फिर आपके शरीर पर पितर आते थे, पितरों के या किसी भी सवारी के कुछ नियम होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का मतलब अगर आप मैरिड लाइफ में हो तो किसी और के लिए है ये चीजें, अनमैरिड हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, मैरिड लाइफ में हो तो आप अपनी पत्नी के अलावा किसी के प्रति ऐसी दृष्टि ना रखें। और भी जैसे मांस मदिरा का सेवन या कोई ऐसी जो भी हम गलतियां करते हैं, उन गलतियों के कारण हमारी सवारी रुक जाती है, वो नहीं आती। तो अब क्या करें, उनको दोबारा से मनाओ भाई, किसी योग्य गुरु की शरण में जाओ, वहां से दोबारा से उनकी साधना उठाओ और पूर्ण नियम के साथ दोबारा वो सारे काम करो, सवारी दोबारा आने लगेगी। दो बेटे हैं, शादी के बाद अलग अलग रहते हैं, दोनों की पूजा करना जरूरी, बिल्कुल। एक हो, दो हो, पांच हो, अगर आपका चूल्हा अलग से, आपकी रोटियां अलग से बनती हैं, आपका घर अलग से है, आपका सब कुछ अलग से चलता है, तो सभी को पितरों की पूजा करनी पड़ेगी, अलग अलग तरीके से करनी पड़ेगी। अब हमारे यहाँ ग्रामीण माहौल में क्या होता है कि सभी ने मिलकर एक स्थान दे दिया उनको खेत में,
और जब बाद में जमीन का बंटवारा हुआ तो वो किसी एक भाई के हिस्से आया। जब तक उनकी ठीक चली सभी ने वहां दोख लगाई। जिस दिन उनकी आपस में अनबन हुई, अब हम क्या कहाँ जाए। मुझे मिले हैं हजारों लोग मिले हैं हरियाणा और राजस्थान से, उन्होंने कहा है कि हमारे साथ ऐसी सिचुएशन है, आप अपने खेत में स्थान दे दीजिए अपने पितरों को या अपने घर में स्थान दे दीजिए। स्थान कैसे देना है नीचे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मरने के बाद कितने समय बाद पितृयोनि मिलती है। मरने के लगभग 14 से 15 महीने के बाद पितृयोनि प्राप्त होती है। और अगर आपके घर के प्रेत हैं तो आप फिर उनकी इतनी ज्यादा साधना कर दो कि उनको प्रेत योनि से छुटकारा मिलके पितृयोनि मिल जाए। तो फिर वो आपकी साधना के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने समय बाद उनको प्रेत योनि से मुक्त करवा के पितृयोनि में ले जाते हो। डायरेक्ट पितृयोनि मिलती है तो वो लगभग 14 से 15 महीने के बाद उनको पितृयोनि प्राप्त होती है। हाँ, कुछ ऐसी जीवात्माएं होती हैं जैसे किसी मंदिर का पुजारी है या कोई साधु, मतलब साधु संत तो नहीं कह सकते, किसी मंदिर का पुजारी है या जो घर में रह के भक्ताई करता था या बहुत ही उच्च लेवल का कोई भक्त है भगवान का, तो वो डायरेक्ट भी पितृयोनि में जा सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट, सीधे का सीधा। पितरों की उम्र कितनी होती है? पितरों की उम्र होती है 140 वर्ष। पितरों के मोक्ष के बाद हमारी मदद कौन करता है? पितृ 3 पीढ़ियों के पितृ लागू होते हैं। और गया में जाकर श्राद्ध पक्ष के दिनों में अगर आप पूर्ण रूप से विधि विधान से अपने सभी पितरों का पिंडदान तर्पण इत्यादि अपने बुजुर्गों का कर देते हो तो वहां से आपके सभी बुजुर्गों को और आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी वो भगवान के परम धाम चले जाते हैं, या जिनकी गंदी योनियां थी वो अन्य योनियों में आगे निकल जाते हैं। तो ऐसे में फिर हम किसकी पूजा करें और हमारी सहायता कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अर्जुन, पितरों में मैं आर्यमा स्वामी हूं। गीता तो झूठ नहीं बोल रही, हम माने या ना माने, लेकिन गीता झूठ नहीं बोल रही। पितरों में मैं आर्यमा स्वामी हूं, वहां ये क्यों नहीं बोला गया कि मैं, क्यों जिक्र किया गया पितरों का? जिक्र ही बंदो नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही पितरों में जो पितरों के जो मालिक है उसको आर्यमा स्वामी बोला जाता है। कभी भी कहीं भी देख लेना इस चीज को, किसी योग्य गुरु के, किसी संत ब्राह्मण के श्री चरणों में बैठकर पूछना कि आर्यमा स्वामी कौन है, वो बता देंगे आपको कि आर्यमा स्वामी कौन है, अगर उन्हें ज्ञान है तो। बाकी बहुत ही रेयर चांस होता है, कुछ कुछ ऐसे, ठीक ज्यादा नहीं बोलूंगा फिर आप लोग गलत समझ जाओगे। तो जब हमारे पितृ मुक्त हो जाते हैं तो खुद हमारा दिया हुआ भोजन नारायण भगवान तक यानी आर्यमा स्वामी तक पहुंचता है, और जब भी हमें जरूरत होती है तो खुद आर्यमा स्वामी चलकर हमारी रक्षा करते हैं, वही हमारे पितरों के रूप में पूजे जाते हैं। क्या महिला भी पितृ होती है? जी हाँ, बिल्कुल, महिला भी पितृ बनती है, उनको पित्राणी कहा जाता है, लेकिन 4-5% ही चांस होता है, बहुत ही रेयर चांस होता है महिला पित्राणी का। कितनी पीढ़ियों तक के पितृ? 3 पीढ़ियों तक के पितृ लागू होते हैं। आपके घर में अगर आपके पिताजी जीवित हैं तो उनसे पहले की 3 पीढ़ी, दादा दादी जीवित है तो उनसे पहले की 3 पीढ़ी लागू होंगी। ये कुछ कॉमन सवाल थे जो हमने आप लोगों के उठाए हैं और आप लोगों की ही भाषा में बिल्कुल टूटी फूटी शब्दावली के माध्यम से जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमें पता था उसके अनुसार आपको जवाब देने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल करिए और आप सभी के सवाल इकट्ठे करके दोबारा से एक वीडियो बना दी जाएगी और आप लोगों के सामने पेश कर दी जाएगी। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिए कि किसी को भटकना ना पड़े, किसी का पैसा खर्च ना हो, किसी को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। जय श्री श्याम।